हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में हमारी जो इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की जो सीरीज चल रही है उसका आज ये 5वां पार्ट है। और आज हम उससे अगला जो अनसीन पैसेज है उसको हम देखने जा रहे हैं। और फिर मेरी आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहती है और आज भी वही है कि जो भी नए हैं चैनल पर, जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको सब्सक्राइब करना चाहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन करना चाहिए ताकि आपको सीधे तौर पर इस वीडियो की लिंक मिल जाए और आप उसको देख लें। और एक और बात कि कुछ विद्यार्थी, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पैसेज मैं समझाता हूँ इसको समझते नहीं है, सीधे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो ऑब्जेक्टिव के मैं आंसर बताता हूँ सिर्फ वो देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि एवरेज अच्छा नहीं आ रहा है। 1 मिनट 30 सेकंड का एवरेज आ रहा है जबकि 15-16 मिनट का वीडियो रहता है। तो ऐसा ना करें। अगर उन्होंने ऑब्जेक्टिव बदल दिए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको पूरा पैसेज मेरे साथ समझना चाहिए। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए क्योंकि ये सीरीज तभी चल सकती है जब मुझे व्यूज़ आएंगे, अन्यथा मैं मजबूर हूँ, मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। तो चलिए समझते हैं। अकबर वाज द सन ऑफ हम्बल पेरेंट्स, हिज फादर वाज ए स्कूल मास्टर। कि अकबर जो माता पिता है उसके बहुत ही विनम्र हैं और उनके जो पिताजी हैं वो स्कूल मास्टर थे। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है अकबर, ठीक है, जिसके माता पिता बड़े विनम्र थे और पिताजी क्या थे, स्कूल मास्टर थे। देयर वॉज नेवर वेरी मच मनी इन द हाउस, घर में ज़्यादा पैसे नहीं थे। सो ही डिड नॉट एंजॉय एनी लग्जरीज, इसलिए वो ज़्यादा सुख नहीं उठा पाया था। 8400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर। क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। ऑल ही वांटेड वाज टू लर्न मोर एंड मोर। वो जो चाहता था, अकबर जो चाहता था, सिर्फ वो ये चाहता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखे। बुक्स वर नॉट इजीली अवेलेबल देन एज दे वर हैंड रिटन एंड वेरी एक्सपेंसिव। ये जो कहानी है थोड़ी पुरानी कहानी है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि बुक्स उस ज़माने में अवेलेबल नहीं थी क्योंकि बुक्स उस ज़माने में प्रिंटेड नहीं होती थी, प्रिंट नहीं होती थी, उनको हाथ से लिखा जाता था, इसलिए हर किसी के पास बुक्स नहीं होती थी और महंगी भी होती थी। अकबर रीड ऑल द बुक्स ही कुड ले हिज हैंड्स ऑन। अकबर ने जितनी भी बुक्स उसके पास उसके हाथ में आई उसने उन सबको पढ़ डाला। इन ड्यू कोर्स ही मास्टर्ड अरेबिक, पर्शियन, फिलोसॉफी एंड एस्ट्रोनॉमी एंड ड्रीम्ड ऑफ गेटिंग ए पोजीशन एट कोर्ट। और उसने कुछ ही समय में अरेबिक जो लैंग्वेज होती है, पर्शियन जो लैंग्वेज होती है, फिलोसॉफी और खगोल शास्त्र में उसने अपने आप को मास्टर कर लिया, मतलब ये चीज़ें उसने सीख ली। और वो सपना देखने लगा कि उसको भी किसी राज की जो कोर्ट होता है, राजा का जो दरबार होता है, उसमें उसको कोई अच्छी सी पोजीशन मिल जाए क्योंकि वो विद्वान हो गया है अब। बट फॉर दिस वन हैड टू रियली एक्सेल इन सम फील्ड। लेकिन इसके लिए तो किसी भी व्यक्ति को किसी खास क्षेत्र में अच्छा विशिष्ट होना पड़ेगा। एक्सेल मतलब क्या होता है, विशिष्ट होना, ठीक है। Also one needed a patron close enough to the emperor to recommend a newcomer। और अकबर को एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो राजा के नज़दीक हो, जो राजा का सहायक हो, नज़दीक हो, और वो जो उसका क्या कर दे, उसका नाम सुझा दे राजा के सामने कि भाई महाराज हमारे पास एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत काम का है। तो अकबर को यह चीज़ चाहिए थी कि वो किसी एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता साबित कर दे और उसको एक ऐसा व्यक्ति भी ढूंढना था जो राजा के सबसे नज़दीक है और राजा के सामने वो व्यक्ति उसका नाम सुझा दे।
It was a few months before he could find a patron and a few more months before he could find a suitable opportunity to recommend him to the emperor, who asked what he had learned and what work he could. तो कुछ ही महीनों में ऐसा आदमी मिल भी गया और उसको एक अच्छा अवसर भी मिल गया, अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, और राजा ने उससे पूछ भी लिया कि भाई तुम क्या काम कर सकते हो. ऑन हियरिंग द सेम ही सेड वी आर प्लीज्ड टू गिव द यंग मैन ए चांस. तो जो भी राज की सभा थी, दरबार में और भी जो लोग बैठे हुए थे, उन्होंने ये सारी बातें सुनकर कहा कि हमें इस व्यक्ति को एक अवसर देना चाहिए. अगर ये इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो हमें इसको एक अवसर देना चाहिए. लेट हिम टेक चार्ज ऑफ द रॉयल पोल्ट्री हाउस, कि इसको जो हमारा राजकीय जो मुर्गी खाना है उसका चार्ज इसके हाथ में दे दो. मतलब ये मुर्गियां संभालेगा, यानी कि वो है पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेकिन काम क्या मिला उसको? मुर्गी की देखभाल करना. वेन ही हियर्ड द न्यूज अकबर वाज हार्ट ब्रोकन. तो अकबर यहाँ पर कोई राजा नहीं, अकबर राजा तो कोई दूसरा नाम है, ठीक है. अकबर आपको पता है एक ऐसा व्यक्ति जिसने 3-4 भाषाओं का अध्ययन कर लिया है. तो जब उसको पता चला कि उसको तो ये नौकरी मिली, क्या नौकरी मिली है? मुर्गियों को संभालना है. उसका दिल टूट गया अकबर का. ही स्कॉलर, वो जो कि एक विद्वान था, केपेबल ऑफ डिबेटिंग विथ द मोस्ट लर्नड मैन, जो क्षमता रखता है किसी भी विद्वान से बहस करने की, वाज आस्क्ड टू लुक आफ्टर चिकिंग हेंस. उसको काम क्या मिला है कि भैया तुम चूजों की देखभाल करो, मुर्गियों की देखभाल करो, ये उसको काम मिला है. ऑल द सेम ही गोट डाउन टू वर्क विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन. लेकिन उसी समय उसने निर्णय किया कि ठीक है, यही काम अच्छे से करते हैं. हिज ओनली कंसर्न वाज हेंस. अब वो पूरा ध्यान अपना किस बात पर लगा रहा है? मुर्गियों पर. मुर्गियों की पूरी देखभाल करना है उसको. ही सा टू इट डेट दे वर वेल फेड एंड हैड क्लीन वाटर. वो उसने पूरा ध्यान रखा कि मुर्गियों को अच्छा पानी मिले, ठीक है, और उनका जो आवास है वो अच्छा रहे. डेट देयर लिविंग क्वार्टर्स वर क्लीन एंड इफ ए फाउल टुक इल डेट इट वाज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर्स एंड गिवन प्रॉपर ट्रीटमेंट. अगर कोई मुर्गी बीमार हो जाती है तो उसको बाकी से अलग किया जाए और उसका भी इलाज किया जाए, ठीक है. आगे देखते हैं हमारी कहानी को. मीनव्हील द एम्परर हैड फॉरगॉटन अबाउट द स्कॉलर. इसी बीच महाराजा तो भूल गए कि उन्होंने विद्वान को किस काम में लगाया था, और जो बेचारा अकबर है वो अपने काम में लगा हुआ है. ही हैड पैक्ड ऑफ टू माइंड द हेंस. ये महाराजा ये बात भूल गए कि उसने विद्वान को मुर्गियों की देखभाल में लगा रखा है. बट वन डे वाइल हिज फाइनेंस मिनिस्टर वाज रीडिंग आउट द पैलेस accounts to tell the emperor how much money had been spent on the royal household, he mentioned such a low figure did the emperor set up. कि एक दिन जब महाराजा अपने फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री से चर्चा कर रहे थे कि भाई किस पे कितना खर्चा हुआ, तो उन्होंने देखा कि यार ये हाउस होल्ड पर तो बहुत कम खर्चा हुआ है, मुर्गियाँ तो इस हिसाब से मर ही गई होगी. देखिए राजा सीधे क्या कह रहे हैं, हैव मोस्ट ऑफ द हेंस डाइड, कि अधिकतर मुर्गियाँ मर गई, राजा पूछ रहे हैं. तो जो मिनिस्टर वो क्या कह रहा है, नो योर मजेस्टी वाज द रिप्लाई, द हेंस आर नॉट ओनली अलाइव बट आर प्लम्प एंड फिट. तो वित्त मंत्री क्या कह रहे हैं कि मुर्गियां केवल जीवित ही नहीं है लेकिन मोटी भी है और स्वस्थ भी है. तो राजा ने फिर सोचा कि ठीक है, फिर उस विद्वान को बुलाओ मेरे सामने. सेंड फॉर द स्कॉलर, फिर बुलाओ उसको मेरे सामने. द एम्परर डिमांडेड. When Akbar came to the palace, the emperor demanded, "Aren't you feeding them properly?" तो अकबर जैसे ही महाराजा के सामने महल में उपस्थित हुआ, महाराजा ने उससे डिमांड करी, क्या तुम अच्छे से उसको नहीं खिला रहे हो क्या मुर्गियों को, जो पैसा कम खर्च हो रहा है. तो वो कह रहा है, आई एम सर ओनली द फूड, आई एम सर ओनली द फूड इज डिफरेंट, कि बिल्कुल सर मैं खिला रहा हूँ लेकिन भोजन अलग है मेरा, जो मैं उनको दे रहा हूँ भोजन अलग है. आई एम फीडिंग देम वाट कैन नॉट बी यूज्ड इन द रॉयल किचन. मैं उनको वही खिला रहा हूँ जो राज की जो राजशाही किचन में इस्तेमाल नहीं हो सकता, वो खिला रहा हूँ. वेजिटेबल पील्स, मैं उनको सब्जियों के छिलके खिला रहा हूँ. एंड डो यूज्ड टू सील द वेसल्स वाइल कुकिंग फॉर योर मजेस्टी, और जो आप वो आटा जो सील करने के लिए, बर्तनों को बंद करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, वो आटा मैं उनको खिला रहा हूँ. यानी कि जो किसी काम का नहीं उसी से काम चला रहा है अकबर. द हेंस नॉट ओनली इंजॉय इट बट इट इज आल्सो वेरी गुड फॉर देम,
कि मुर्गियों को सिर्फ इसमें मज़े ही नहीं आ रहे हैं बल्कि ये उनके लिए अच्छा भी है, मतलब सब्जी के छिलके उनमें पोषक होता है, ठीक है, थोड़ा बहुत आटा भी वो दे रहा है। गुड वर्क, वी हियर बाई प्रोमोट यू टू द रैंक ऑफ रॉयल लाइब्रेरियन। ठीक है, हम आपको प्रमोट करते हैं और अब तुम्हें क्या बना रहे हैं, आप लाइब्रेरियन बना रहे हैं, आप लाइब्रेरी दे दी इसको। अकबर वाज बिटरली डिसअपॉइंटेड, अकबर फिर से क्या हो गया, निराश हो गया। उसने सोचा इतने साल से किताब ही तो पढ़ रहा था। ही हैड स्पेंट द फर्स्ट 30 years ऑफ हिज लाइफ गेनिंग नॉलेज, उसने सोचा कि 30 साल तो उसने यूं भी जो है ज्ञान प्राप्त करने में खर्च कर ही दिए हैं, जाहिर सी बात है किताब ही पढ़ी होगी। हाउ ही विज्ड टू गेन डेट नॉलेज एंड हेल्प पीपल, अब वो कैसे लोगों की मदद करेगा, उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो लोगों की मदद करे। वो कोर्ट में उसको कुछ अच्छा पद चाहिए, दरबार में उसको पद चाहिए। इंस्टेड एज हेड ऑफ द रॉयल लाइब्रेरी ही वुड बी सीइंग ओनली बुक्स एंड नो पीपल। अब चूंकि उसको लाइब्रेरी का जो हेड बना दिया है, अब जाहिर सी बात है किताबों के अलावा उसको वहाँ लोग तो मिलने वाले हैं नहीं। अब सेवा कैसे करेगा, मदद कैसे करेगा लोगों की। बट ही बकल्ड डाउन टू ऑर्गेनाइजिंग द लाइब्रेरी, लेकिन फिर उसने वही संकल्प लिया, ठीक है लाइब्रेरी को ही मैनेज करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। ईयर लेटर द एम्परर केम टू विजिट द लाइब्रेरी, अब एक साल बाद फिर महाराजा लाइब्रेरी को देखने भी आए। ही वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड ईच बुक कवर्ड विथ ए पैकेट ऑफ सिल्क वेलवेट और ब्रोकेट। फिर राजा चकित हो गए कि सारी बुक्स जो थी उन पर कवर चढ़ा दिए गए हैं, रेशमी, मखमली, ठीक है, सभी प्रकार के कवर, हर पुस्तक पर कवर है। देयर वर hundreds ऑफ बुक्स एंड नॉट वन विदाउट ए कवर, सैकड़ों पुस्तकें हैं और सब पर कवर है। यू हैव यूज्ड एक्सपेंसिव मटेरियल टू कवर द बुक्स बट हैव नॉट चार्ज्ड अस। फिर राजा का प्रश्न है कि तुमने इतने अच्छे अच्छे कवर चढ़ा रखे हैं इन पर, लेकिन 1 रुपया हमसे नहीं मांगा। श्योरली यू आर नॉट स्पेंडिंग यूर ऑन मनी। फिर राजा उससे पूछ रहे हैं कि तुम सही से बताओ, क्या तुम तुम्हारे पैसे तो खर्च नहीं कर रहे हो। तो अकबर बोर्ड लो, अकबर झुक कर कह रहा है, यूर मजेस्टी दीज कवर्स डिड नॉट कॉस्ट एनीथिंग, कि ये जो कवर में जो लाया हूं इनकी कोई कीमत नहीं है। एवरी डे डोजन्स ऑफ पीपल come to the court with humble grievances on sheets of paper which are folded and placed inside a bag of the most expensive material that they can afford। कि प्रत्येक दिन दरबार में लोग शिकायत लाते हैं, तो वो शिकायत भी जो लाते हैं वो अच्छे अच्छे पेपर में रख कर लाते हैं, शीट्स में लाते हैं, और वही पेपर में इकट्ठा कर लेता हूँ और उनको एक बैग में रखता हूँ और उसी का मैं उपयोग करता हूँ। The emperor was very pleased and gave him a bigger responsibility। महाराजा खुश हो गए और उसको बड़ी जिम्मेदारी दे दी। देखिए बहुत बाद में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पता नहीं कौन कौन से काम करने पड़े, जबकि वो एक विद्वान था, लेकिन उसने जो भी किया दिल से किया। अब देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, ध्यान से समझने हैं। देखिए पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट अकबर्स फैमिली, कि कौन सी बात अकबर की फैमिली के लिए सही लगती है। देखिए पहला है दे वर पुअर एंड अनएजुकेटेड, क्या वो गरीब और अशिक्षित थे। तो गरीब तो थे लेकिन अशिक्षित नहीं थे, पिताजी मास्टर थे। दे डिस्करेज्ड हिम फ्रॉम बिकमिंग कोर्टियर, माता पिता ने उसको दरबारी बनने से डिस्करेज किया, हतोत्साहित किया, ये बात भी कहीं नहीं है ये। ही वॉज अशेम्ड ऑफ देम एंड डिड नॉट इंट्रोड्यूस देम एट कोर्ट, वो अपने माता पिता को के ऊपर उसको शर्म थी और उनको कभी कोर्ट लेकर नहीं आया, ऐसी कोई बात भी इसमें नहीं है ये। तो हम सीधे किस पर चले जाएंगे, ए वाले पर, नन, ऐसी कोई बात इसमें है ही नहीं जो अकबर के परिवार से मैच होती है। अब अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, कौन सी बात सही बैठती है इस पैसेज के हिसाब से। देखिए अकबर वाज एजेड, अकबर ज़्यादा उम्र का था जब वो एक दरबारी बना, बात सही है। अगले देखते हैं अकबर एक्सेल्ड एट वाट एवर जॉब द एम्परर असाइंड हिम, अकबर को जो भी काम मिला उसने अच्छे से किया, ये बात भी सही है। द एम्परर डिड नॉट वैल्यू ए पर्सन एजुकेशन बट इज फैमिली बैकग्राउंड, और जो राजा है वो भी आदमी की शिक्षा नहीं देख रहा था बल्कि परिवार का बैकग्राउंड देख रहा था, ये बात भी बिल्कुल सही है। तो यानी कि तीनों बात सही है, तो फिर तो क्या आना चाहिए, ऑल ऑफ दीज आना चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज आ जाएगा। अब तीसरा, आप सभी को पता है कितने साल अकबर ने खर्चे करे थे ज्ञान प्राप्त करने में, आप सभी को पता है 30 साल आया था उसमें, तो हम 30 पर चले जाएंगे। अगला देखते हैं, हाँ अगला है चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड बिटरली। बिटरली मतलब बिल्कुल कड़वाहट,
इसका अपोजिट बताना है। तो इसका अपोजिट होता है ग्लेडली, यानी प्रसन्नतापूर्वक। यह करवाहट पूर्वक है और ये प्रसन्नतापूर्वक, ठीक है, ग्लेडली इसमें आएगा। फिर अगला पूछा है हाउ डिड अकबर हैंडल हिज अपॉइंटमेंट एज रॉयल लाइब्रेरियन, कि कैसे अकबर ने अपने जो उसको लाइब्रेरियन के रूप में रखा गया, उसने अपने आप को कैसे हैंडल किया, क्या किया उसने। तो देखिए आप सीधे पहले वाले अगर ऑप्शन को देखोगे तो क्या है उसमें, वो गुस्सा हो गया था और उसने अच्छे अवसर का इंतजार किया। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। अकबर ने तो भाई निराश हुआ था, लेकिन उसने काम में स्वीकृति दे दी थी। ही वॉज थ्रिल्ड सिंस ही लव्ड बुक, क्या अकबर खुश हो गया था लाइब्रेरी का उसको हेड बनाया गया था, खुश तो नहीं हुआ था। और थर्ड वाला देखिए ही वॉज डिसअपॉइंटेड, वो निराश था, किंतु उसने अपना बेस्ट एफर्ट किया उस जॉब में, उस नौकरी में। तो सी वाला ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो सी वाला ही आएगा, और बाकी आप दो देखोगे तो उनके कोई मतलब नहीं है, सी वाला ही ऑप्शन इसमें सही रहेगा। फिर अगला है हाउ डिड अकबर मैनेज द कवर फॉर बुक्स, अकबर ने जो बुक्स थी उनकी कवर को कैसे मैनेज किया। तो उसने क्या करा था, शीट्स ऑफ पेपर को यूज किया था, पहले वाले आ जाएगा इसमें। फिर अगला है व्हाई डिड द एम्पेरर सेंड अकबर व्हेन ही वाज इन चार्ज ऑफ पोल्ट्री। तो देखिए इसका अर्थ हुआ, तो यहाँ अर्थ होता है कि अकबर ने जो सम्राट थे उन्होंने अकबर को क्यों बुलाया, जब वो पोल्ट्री फार्म जो मुर्गी पालन का चार्ज जब उसके पास था, तो क्यों बुलाया था भाई, ये चेक करने के लिए बुलाया था कि जब पैसे घटा दिए तो फिर मुर्गियाँ इतनी फल फूल क्यों रही है, मतलब ये फिट क्यों हैं, मोटी क्यों हैं। तो देखिए ये हम देखते हैं सी वाला, टू अंडरस्टैंड वाई द पोल्ट्री वाज थ्रिविंग डिस्पाइट रिड्यूस्ड एक्सपेंडिचर ऑन देम, कि क्यों पोल्ट्री फार्म जो है वो फल फूल रहा है जबकि हमने उसका खर्चा घटा दिया या कम खर्चा है उसके बावजूद वो ठीक ठाक कैसे है, ठीक है। तो ये इसका उत्तर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट लेसन कैन बी लर्नड फ्रॉम द स्टोरी, इस कहानी से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। तो देखिए पहला वाला है कि संयम और मेहनत जो होती है वो आपको सक्सेस देगी। दूसरा जो है वो ऑप्शन गलत है, कोई मतलब नहीं है इसमें पैसा बनने का, ठीक है। तीसरे वाले का कोई मतलब नहीं है, ये सब गलत है। पहले वाला बिल्कुल करेक्ट है, आप पहले वाले पर जाएंगे कि संयम और कठिन मेहनत जो है वो किसी व्यक्ति को सफलता दिला सकती है। अगला संयम था उसके पास, संयम यही था कि जो फील्ड का वो आदमी था वो काम मिला ही नहीं उसको। फिर अगला देखते हैं हम, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड लो एज यूज्ड इन द पैसेज, कि आपको लो मतलब होता है कम या छोटा, उसी के समान शब्द आपको छांटना है, जहां पर लो यूज हुआ है वहां पर क्या मतलब निकलता है उसी प्रकार का मतलब वाला शब्द आपको छांटना है। तो लो मतलब छोटा, तो यहां पर छोटा किसका मतलब है, स्मॉल का, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा स्मॉल आ जाएगा इसमें, ठीक है। अब अगला देखते हैं, अगला है चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड क्लोज। देखिए क्लोज शब्द आया कहाँ से, कहाँ पर है हमारे पैसेज में, पहले तो हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए देखते हैं, तो देखिए ये यहाँ पर क्लोज आया है कि अकबर को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो राजा के सबसे नज़दीक हो। तो देखते हैं इसको, यानी कि नज़दीक वाला अर्थ वाला हमें चाहिए। तो देखिए इसमें नज़दीक के लिए सबसे फिट रहेगा नेबरिंग, क्या रहेगा, नेबरिंग, ठीक है। प्यारा तो हम नहीं कह सकते कि वो जो राजा के जो नज़दीक है, या तो हाँ ये बात सही है कि वो प्यारा भी हो सकता है या फिर वो सबसे नज़दीक वाला हो सकता है। तो आप जो उत्तर इसमें सही मानते हैं वो समझ इसमें आप लगा सकते हैं, मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, क्योंकि क्लोज का मतलब वैसे तो सबसे नज़दीक होता है। अब नज़दीक अगर वो प्यारा है तो फिर आप डियर पर भी लगा सकते हैं, और या फिर हम कहें कि जो सबसे करीब का है तो हम नेबरिंग पर भी जा सकते हैं। अगर आप क्लोज को अगर आप डिक्शनरी में चेक करोगे तो आपको नेबरिंग देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। तो यहाँ तक मैंने आपको 2 पैसेज करवा दिए हैं, और लगभग 3 से 4 पार्ट मैंने आपके फिल इन द ब्लैंक्स के भी बना दिए हैं। देखते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।